आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B.1 का जो है 5वें प्रश्न तक हो गया था। 6वां प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 6वां प्रश्न में क्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट माइनस आयोटा बराबर में क्या सिद्ध करना है हमें, 1 माइनस आयोटा अपान में वर्गमूल 2। ठीक है, ये सिद्ध करें। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट साइड में ही जो भी है उसको कर सकते हैं। तो राइट ले लेते हैं पहले, 1 माइनस आयोटा अपान में अंडर रूट 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा लेते हैं और 1 माइनस आयोटा और पूरे के बटा 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 1 इंटू आयोटा अपान में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम कर लेते हैं 4। ठीक है, आगे समझिए। अब आगे देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 का 1 रहने देते हैं, आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है -1। ठीक है, ये हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा ये इसको काट देगा और यहाँ पे बच जाएगा केवल 2। ठीक है, ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से 1 माइनस में 2 आयोटा अपान में 2। ठीक है, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, बचा क्या अंडर रूट माइनस में 2 आयोटा अपान में 2 और 2 भी कट गया, तो बचा क्या माइनस में अंडर रूट के अंदर में आयोटा, और ये हमारा क्या है LHS है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, ऐसा समझ में बहुत ही सरल है ये वाला चैप्टर। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां में क्या करें, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 7वां का पहला मान लेते हैं कि जो प्रश्न दिया हुआ है पहला, -2 + 5 आयोटा का गुणन प्रतिलोम जो है वो है a + आयोटा b है। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसका अगर गुणन प्रतिलोम a + आयोटा b है तो -2 + 5 आयोटा और a + आयोटा b बराबर में, ये सॉरी यहाँ पे गुणा के रूप में रहेगा। ठीक है, का मान 1 होगा। मतलब दोनों का गुणन प्रतिलोम क्या होते हैं, जब कोई संख्या उसका प्रतिलोम दोनों का गुणा करते हैं तो इकाई संख्या आता है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, उसके गुणन प्रतिलोम का संख्या क्या इकाई आएगा। तो यहाँ से a + आयोटा b का मान कितना हो जाएगा, 1 अपान में -2 + 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको आगे क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो -2 + 5 आयोटा गुणित -2 - 5 आयोटा अपान में -2 - 5 आयोटा। ठीक है, हर का परिमेयकरण किए हैं तो a + आयोटा b का मान हमें मिल जाएगा। ऊपर में क्या हो गया, माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं, 2 + 5 आयोटा अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a - b और a + b वाला फार्मूला लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, -2 का वर्ग माइनस में 5 आयोटा का वर्ग। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, -2 + 5 आयोटा अपान में कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 प्लस में ये सॉरी माइनस रहेगा 5 का वर्ग कितना 25 और आयोटा का वर्ग। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा अपान में 4 + 25, क्योंकि आयोटा का वर्ग का मान कितना होगा -1 और ये -1 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो बच गया क्या, 2 + 5 आयोटा अपान में कितना हो गया 29। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमें हल करना है। आया समझ में। तो आप जो है इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां के जो बाकी प्रश्न हैं आप उसको बनाओगे। खाली करना है क्या है आपको, जो है यहाँ पे परिमेयकरण करना है। हर का ऐसी मान के दोनों का आपस में गुणा करेंगे और परिमेयकरण करेंगे और एक मान मिलेगा जिसमें क्या रहेगा, केवल अंश में जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या रहेगा, नीचे में कुछ संख्या नहीं, मतलब काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए, बटे में कुछ संख्यात्मक मान हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ले आना है। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या करना है, सरल कीजिए। सरल करना है मतलब इसको हल बस करना है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक पहला को देख लेते हैं। 8 का पहला प्रश्न क्या है, 9 + 8 आयोटा को घटाना है 7 आयोटा +3 से।
तो इसको क्या करेंगे, हल करने का मतलब, सरल करने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्याओं को एक साथ रखना है और काल्पनिक संख्या को एक साथ रखना है, बस उसका हो जाएगा हल। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 9 + 8 आयोटा माइनस में 7 आयोटा माइनस में 3, तो यहाँ से 9 में 3 गया कितना हो गया 6 और 8 में 7 गया 1 आयोटा, ये हो जाएगा इसका आंसर, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला प्रश्न है, पांचवा बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसमें आपको बनाना है। इसमें है पांचवा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा और अपॉन में है कॉस बीटा माइनस में आयोटा साइन बीटा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करना है, हर का परिमीकरण, क्योंकि इसको कैसे रूप में लाना है, बटे में नहीं होना चाहिए आयोटा, ठीक है, ऊपर में भले हो सकता है, समृद्ध संख्या के रूप में लाना है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा पूरे के बटा में कॉस बीटा माइनस में आयोटा साइन बीटा। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा अपान में कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में तो अलग अलग है इसलिए एक साथ लिख देते हैं, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा और ब्रैकेट में यहाँ से कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में आयोटा इंटू साइन बीटा का वर्ग, एक साथ है ना, दोनों के लिए रहेगा, यहाँ पे आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और उसके बाद फिर से आगे हो जाएगा आयोटा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आयोटा का वर्ग साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब पूरे के बटा में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोटा का वर्ग का मान कितना हो जाएगा -1 होगा, -1 इस माइनस के साथ क्या कर देगा प्लस कर देगा और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, आया समझ में। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, यहाँ पे होगा वर्ग। ठीक है, आयोटा का वर्ग होगा क्योंकि इस आयोटा का गुणा इसके साथ करेंगे तो वर्ग होगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा और उसके बाद इसको लिख लेते हैं, कौन सा वाला को, साइन अल्फा साइन बीटा को, आयोटा का वर्ग -1 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो आयोटा उभयनिष्ठ है। ठीक है, आयोटा उभयनिष्ठ है और अंदर में क्या बचेगा, इसको पहले लिखते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा वाले को पहले लिखते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ऐसा एक बार जमा के लिख लेते हैं और पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया। अब आगे देखो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फार्मूला। ठीक है, और दूसरा वाला किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा जो होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बटे में एक था तो एक तो हट जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अब हमारा प्रश्न जो है जम गया समृद्ध संख्या के रूप में, ये a है और ये b है, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में करना है क्या, a प्लस आयोटा b के रूप में प्रकट कीजिए बोल रहे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में a प्लस आयोटा b के रूप में मतलब जो है समृद्ध संख्या के रूप में हमें जो प्रश्न है उसको सरल करके लिखना है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है 5 - 3 आयोटा अपॉन में 6 प्लस आयोटा। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण ही करना है सबने लगभग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले तो हर का परिमेयकरण कर लिए, आगे क्या हो जाएगा 5 - 3 आयोटा का जो है गुणा करेंगे 6 - आयोटा के साथ, और ऊपर में नीचे में क्या हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30 -5 आयोटा और 6 × 3 = 18 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आयोटा का वर्ग, बटे में क्या हो गया 6 का वर्ग 36 हो गया और आयोटा का वर्ग -1, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 30 में से अभी क्या कर लेते हैं, 30 को भी रहने देते हैं, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 आयोटा और माइनस है 3, ठीक है, आयोटा का वर्ग -1 हो जाएगा और उसके बाद है 36 धन 1, आगे क्या हो जाएगा 30 में से 3 गया 27 - 23 आयोटा, ठीक है, और पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा 37 है ना, 27 लिख रहा हूँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/37 को अलग कर देते हैं और 27 - 23 आयोटा, ये हो गया सम्मिलित संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, चाहेंगे तो आप इसको थोड़ा सा आगे और कैसे कर सकते हो 27/37 माइनस 23/37 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी इसका आंसर होगा। आया समझ में, इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाना है। अब मैं बाकी प्रश्न आप इसी प्रकार से बनाओगे। मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक आखिरी इसी का 12वें नंबर को, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, सम्मिलित संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो प्रश्न है 1 प्लस आयोटा की घात में 3, ठीक है, ये हो गया। और पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, ये हमारा प्रश्न, ठीक है। अब जो है इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या फार्मूला a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 3 वाला फार्मूला लगेगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस में क्या होता है 3ab a प्लस b, ये होता है फार्मूला। किसके लिए फार्मूला होता है a प्लस बी की घात में 3 जो है त्रिघात वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की घात 3 प्लस आयोटा की घात 3 प्लस में 3 × 1 × आयोटा और अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो गया। नीचे में क्या है सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4 आयोटा प्लस आयोटा प्लस में 2 आयोटा का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। 1 की घात 3 का तो 1 होता है, आयोटा की घात 3 कितना हो गया माइनस आयोटा प्लस में यहाँ से 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा, 2 अलग रहेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 आयोटा और माइनस में 2, इसका आयोटा वर्ग का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से 1 माइनस आयोटा प्लस में कितना हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का वर्ग, इसका गुणा करेंगे अंदर में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, बट्टे में बच गया केवल 5 आयोटा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 1 को पहले लिख लेते, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, और 3 आयोटा का वर्ग मतलब 3 माइनस में, ठीक है, ये हो गया बट्टे में 5 आयोटा। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से इसको घटा लेते हैं, 2 में से कितना 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा -2 आयोटा बट्टे में 5 आयोटा, ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह 2 को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, ठीक है, बट्टे में 5 आयोटा। अब क्या करना है, ऊपर नीचे जो है इसी में आयोटा और आयोटा का एक बार और गुणा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसका गुणा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस आयोटा का अंदर गुणा कर देते हैं, तो -2 बाहर है, 1 के साथ गुणा करेंगे तो आयोटा होगा और इसके साथ गुणा करेंगे तो आयोटा का वर्ग, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 5 आयोटा का वर्ग हो जाएगा। आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पे क्या -2 है और उसके बाद आयोटा तो आयोटा रहेगा
आयोटा का वर्ग फिर से -1 और बट्टे में 5, आयोटा का वर्ग कितना हो जाएगा -1। ये माइनस चिन्ह इसको काट देगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, 1 को पहले लिख लेते हैं -1 प्लस आयोटा, ये हो गया। ठीक है, बट्टे में कितना बच गया 5, एक को गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ -2/5 और प्लस कितना हो जाएगा 2/5 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b के रूप में इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ अंदर गुणा करेंगे तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, कुछ चीजें जो है प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, उसको आप सुधार सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन के दौरान जो है हम जब हल करते हैं तो थोड़ा बहुत गलती होगा, उसको आप नजरअंदाज करके उसको हल करना है। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है, संयुग्मी ज्ञात कीजिए। किसका संयुग्मी ज्ञात करना है, 1 - आयोटा बटे में 1 + आयोटा का हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण में क्या हो जाएगा 1 + आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा इस माइनस वाले हैं तो ये हो गया। इसके उल्टा कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ये हो गया। अब आगे करते हैं, आगे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे तो एक जैसे हो जाएंगे 1 - आयोटा का वर्ग बट्टे में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे कैसे होगा, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1 + आयोटा का वर्ग माइनस में 2 × 1 × आयोटा। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा 1 का वर्ग तो 1 होता है, आयोटा का वर्ग -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - आयोटा का वर्ग -1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस में 2 आयोटा बट्टे में कितना हो जाएगा 2, ये और ये कट गया तो बचा क्या माइनस में 2 आयोटा बट्टे में 2 और 2 फिर से कट गया माइनस आयोटा। तो 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा का संयुग्मी, इसका संयुग्मी क्या होगा, माइनस आयोटा दिया है तो 0 - आयोटा लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा इसका संयुग्मी। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से इसका संयुग्मी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 और 13 ऐसी हर का परिमेयकरण करना है और इसका संयुग्मी निकाल लेना। ठीक है, या फिर सिद्ध करना है तो आ जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे और आंसर निकाल आ जाएगा। ठीक है, आप उसको बनाना। प्रश्न क्रमांक 11 में है 1 + आयोटा की घात 5 और उसके पश्चात 1 + 1 आयोटा, उसके घात में भी है 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + आयोटा और यहाँ से 1 + 1/आयोटा। ठीक है, ये हो गया एक साथ और पूरे की घात में हम 5 कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया 5। हम इसी पर क्या करना है, इसके बराबर में 32 लाना है। ठीक है, तो ये हमारा LHS हो गया। अब इसको हल करना है तो देखिए, सबसे पहले इसका तो अंदर में गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा और उसके बाद 1 का गुणा इसके साथ करते हैं तो 1/1 + आयोटा, यहाँ से आयोटा और आयोटा बट्टे आयोटा की घात में 5, ये अब कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा 1 प्लस में इसको हल करना है ना, इसको बाद में हल करेंगे। अब लिख देते हैं आयोटा प्लस में क्या हो जाएगा 1 आयोटा और +1 की घात में 5, ये और ये कट गया। तो अब आगे क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, प्लस आयोटा और 1/आयोटा। ठीक है, इसके घात में 5। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो इसका जो है देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इसमें लघुत्तम ले लेते हैं, सीधा सीधा सबका एक साथ लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 आयोटा और आयोटा का वर्ग +1 में आयोटा। ठीक है, इसके घात में 5। आगे हल कर लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 आयोटा, आयोटा का वर्ग कितना हो गया -1 और +1 है बटे में आयोटा, ये हो गया। अब ये -1 +1 कट जाएगा, बटे में बच गया 2 आयोटा बटे में आयोटा और पूरे की घात में 5, आयोटा आयोटा कट जाएगा, कितना बच गया
2 की घात में 5 और 2 की घात 5 कितना होता है 32। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, बहुत ही सरल प्रश्नों वाली है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका प्रश्न बनते जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12-13 तो आप बना ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 15 एक जैसे बनेंगे, 14 बता देता हूँ। ठीक है, इसमें करना क्या है, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब समृद्ध संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है 1/3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, की घात में 3। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही a प्लस बी पूरे की घात 3 वाला फॉर्मूला से पहले हल करेंगे। क्या होता है a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस बी, इस फार्मूला को पहले हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1/3 की घात में 3 प्लस 3 आयोटा की घात में 3 प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा और यहाँ से 1/3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये हो गया 1/3 की घात में 3 मतलब 1/27। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की घात 3 मतलब 27 और आयोटा की घात 3। ठीक है, यहाँ से ये और ये कट जाएगा 3 आयोटा, यहाँ से हल कर लेते हैं 1 प्लस 9 आयोटा बटे 3। ठीक है, इसके बटे 1 मान के अब आगे हल करते हैं 1/27। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, आयोटा की घात 3 का मतलब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ से 3 और 3 कट गया और बचा क्या आयोटा और 1 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 1/27, यहाँ से माइनस 27 आयोटा। ठीक है, इसका अंदर में गुणा करते हैं तो आयोटा प्लस 9 आयोटा का वर्ग, आगे हो जाएगा 1/27 और माइनस में यहाँ से 1 कम कर देंगे 27 में कितना हो जाएगा 26 आयोटा और माइनस ना हो जाएगा क्योंकि आयोटा का वर्ग कितना होगा -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या बचा, 26 आयोटा अलग है, इसमें हम 1/27 माइनस 9 प्लस 26 आयोटा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 7 63 और 9 दूनी 18 6 24, 243 बटे 27 प्लस 26 आयोटा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 242 बटा 27 प्लस 26 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है माइनस आएगा माइनस 26 आयोटा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से a प्लस आयोटा b के रूप में या b आयोटा के रूप में हमने इसको लिख दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। अब आगे देखते हैं, अब है प्रश्न क्रमांक 16 को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा डे 1 प्लस n आयोटा दिया है बराबर x प्लस आयोटा y, तो हमें सिद्ध करना है 2 5 10 प्लस 1 प्लस n का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ऐसे करके गिवन है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, उसके बाद दिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा, फिर 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, डैश 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 कहाँ तक के दिया हुआ है 1 प्लस n आयोटा बराबर में x प्लस आयोटा y, ये दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम क्या मॉड लगा लेते हैं, मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉड प्लस में 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड। ठीक है, उसके बाद डैश 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 1 प्लस n आयोटा बराबर में मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरीके से, और मॉड का मतलब क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये दोनों संख्याओं का वर्ग, तो 1 प्लस इसका वर्ग क्या हो गया 1 का वर्ग, और उसके बाद क्या हो जाएगा आगे जो होगा फिर से 1 प्लस 2 का वर्ग, फिर से 1 प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके हम जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे वर्गमूल 1 प्लस n का वर्ग बराबर में इधर क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए
इसका आंसर क्या होगा, एक धन एक का वर्ग एक ही होगा, तो ये हो गया वर्गमूल 2 इंटू यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो वर्गमूल 5, उसके बाद ये हो जाएगा 10। आगे हम बढ़ते जाएंगे और ये हो जाएगा वर्गमूल 1 धन m का वर्ग बराबर में x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा सबका, तो यहाँ पे 2 वर्ग बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। आगे बढ़ेंगे 1 प्लस m का वर्ग बराबर में ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और यही क्या है, सिद्ध करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक है, आज तो इतना ही, बाकी कल बताएंगे। अरे